नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। टिहरी और पौड़ी जनपद की सीमा को जोड़ने वाले निर्माणाधीन बजरंग सेतु के फुटपाथ पर लगा एक कांच एक बार फिर टूट गया है। फुटपाथ पर लगे एक कांच में जगह जगह दरारें आ गई हैं। कांच टूटने पर फुटपाथ वाले दोनों किनारों से आवाजाही रोक दी गई है। ये पहली घटना नहीं है जब फुटपाथ का कांच टूटा है। इससे पहले भी 2 बार फुटपाथ का कांच इसी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे निर्माणाधीन कंपनी ने बदलवा दिया था, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर की ओर से लक्ष्मण झूला पुल के समीप वर्ष 2022 में बजरंग सेतु का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। करीब 69 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल 132.30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। पुल के दोनों साइड में करीब 1.5 मीटर का 65 मिलीमीटर की मोटाई वाला पारदर्शी कांच का भी फुटपाथ बनाया गया है। पुल का अभी उद्घाटन तक नहीं हुआ है। विभाग की उदासीनता के कारण करीब 2 महीने पहले पुल पर देशी विदेशी पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। फुटपाथ पर करीब 65 मिलीमीटर की मोटाई वाला कांच एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। रामनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर से प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने स्टेशनरी और बुक सेलर्स की दुकानों पर अचानक छापा मारकर कार्रवाई की। इसके साथ ही टीम ने ग्राम पीरू मदारा स्थित हिम्मतपुर ब्लॉक में ग्रेंट मिशन पब्लिक स्कूल में भी छापा मारकर कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई से अभिभावकों की जेब पर मनमर्जी तरीके से डाका डालने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी इस अभियान में स्वयं मौजूद रहे। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 स्टेशनरी विक्रेता और बुक सेलर्स की दुकानों पर औचक छापा मारकर कार्रवाई की गई है। जितने भी हमारे बुक सेलर्स हैं, स्कूल्स हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने जो दुकान है, स्टेशनरी वाली जो दुकानें हैं, उनके साथ कोई टाइप तो नहीं किया है और अभिभावकों को मजबूर तो नहीं किया जा रहा है कि जो बुक्स है, जो संबंधित स्कूल की जो बुक्स है वो वहीं से ही खरीदनी है। तो इसी को लेके आज हम लोगों ने आपका शिक्षा विभाग भी साथ में था, बीओ साहब साथ में थे, लगभग 10 दुकानों पे हमने आज छापेमारी की कार्रवाई की है और उसमें स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का उनके साथ टाइप है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे बुक्स खरीदने आए थे, जो अभिभावक थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि हमको ये बताया गया है स्कूल के माध्यम से कि केवल वहीं आपकी बुक्स मिलेगी, वहीं से आपको खरीदनी है और अन्य जगह से बुक्स नहीं मिलेगी। तो मजबूरन अभिभावकों को उसी दुकान पे जाना पड़ रहा है और महंगी जो किताबें वो खरीदनी पड़ रही हैं। चारधाम शुरू होने से पहले संकरी हो चुकी सड़कों को कब्जा मुक्त करने की कवायद शुरू हो गई है। ये कवायद एसडीएम योगेश मेहरा के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने शुरू की है। पुलिस बल की मौजूदगी में आज नटराज चौक से लेकर श्यामपुर पुलिस चौकी तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कोशिश की गई। जगह जगह सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने हटा दिया। जिन अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके ठेले रेहड़ी को टीम ने अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। एसडीएम योगेश मेहरा ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर सबसे ज्यादा दबाव होता है, इसलिए सड़क पर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग से संबंधित जितने भी सड़कें हैं सभी को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। ऋषिकेश बाजार में रेलवे रोड, देहरादून रोड, घाट रोड, मुखर्जी रोड को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। ये सभी जो ऋषिकेश अंतर्गत जितना हमारा चारधाम यात्रा मार्ग है उस पर ये चलाया जाएगा। इससे पहले इनको जितने भी अवैध अतिक्रमणकारी हैं, जो अस्थायी अतिक्रमण जो किया गया है, इनको स्वयं हटाने के लिए बताया गया था और पर्याप्त अवधि देने के बाद भी जब ये स्वयं नहीं हटाया गया तो आज नगर निगम की जो टीम है उसको प्रशासनिक और पुलिस सहयोग दे करके ये अतिक्रमण यहाँ पे हटाया गया। रुड़की में अब हुड़दंगियों की खैर नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत भगवानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर बुलेट से पटाखे फोड़कर दहशत फैलाने वाले और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। मामला रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर शोर मचाने वाले युवकों की शिकायतें मिल रही थी। इन हुड़दंगियों की वजह से न केवल राहगीर परेशान थे बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को भी भारी असुविधा हो रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी ने अलग अलग टीमें गठित की और सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के हत्थे 2 आरोपी चढ़े हैं। ओमकार और आशु बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और बिना साइलेंसर के मॉडिफाइड बुलेट दौड़ा रहे थे। पुलिस ने एमबी एक्ट की विभिन्न धाराओं में भारी चालान काटा है।
19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रा अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों से होकर जाती है। ऐसे में अक्सर प्राकृतिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। इसी को लेकर आपदा प्रबंधन की ओर से गढ़वाल के 7 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा जैसी स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम में सुधार करना और रेस्क्यू, जिसमें पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासन, अग्निशमन, स्वास्थ्य जैसी टीमों के रिस्पॉन्स टाइम को परखना और तैयारी का जायजा लेना रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे आपदा प्रबंधन परिचायक केंद्र से ली गई, जिसमें विभागीय मंत्री समेत आपदा प्रबंधन सचिव व रेस्क्यू टीमों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उसको सर आप मैनेज करने के लिए सर, जैसे ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो उसमें हम इस मॉक ड्रिल में स्वयं माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी प्रतिभाग किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष हमारे जो आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के हैं वो प्रतिभाग किए हैं। इस मॉक ड्रिल में सभी जिलाधिकारीगण, सभी विभागों के अधिकारीगण पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें गढ़वाल मंडल के चारधाम यात्रा से संबंधित सभी जनपदों को शामिल किया गया है। बैठक में सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे हैं मॉक ड्रिल के समय, और मॉक ड्रिल में हमने विभिन्न जनपदों में जिस प्रकार के आपदा की संभावना रहती है उस प्रकार की आपदा का वहाँ सिनेरियो क्रिएट किया है। हम ये व्यवस्था करते हैं कि यदि आपदा आती है तो उसका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार विभागों से किया जाए, किस प्रकार की योजना नियोजन बनाया जाए, किस प्रकार की ऐसी व्यवस्था रखी जाए जो घटनाक्रम हो जाए तो उन घटनाक्रम को व्यवस्थित किया जाए। जैसे हेलीकॉप्टर हमारा व्यवस्थित हो, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी व्यवस्थित हो, वहाँ पर जो यदि कोई घटना हो जाए, जैसे आग लग जाए तो आग लग बुझाने के साधन क्या हो सकते हैं। हमारी डॉक्टरों की टीम कहाँ से आनी है, तत्काल छोटी वहाँ ले जाना, बड़ी टीम के लिए उसको डिमांड करना, यानी एक विस्तृत रूप से हमने आज ये मॉक ड्रिल की है। अधिकारी यहाँ बैठे हुए सारे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के जिलाधिकारियों को किस प्रकार से उनको लाइव व्यवस्था में लिया है मॉक ड्रिल में, और इसके साथ साथ अब हमारे जो अधिकारी है सारे मैदान में जाएंगे, फील्ड पर जाएंगे। सरोवर नगरी और उसके आसपास समेत पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए जहां रात से लेकर सुबह तक लाइनों में लगे भूखे प्यासे लोग अपने गैस सिलेंडर लेने के लिए लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में 34 छोटे बड़े गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए 2 सगे भाइयों को पुलिस टीम ने धर दबोचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। जनपद में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली रामनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल, क्षेत्राधिकारी रामनगर समेत सुमित पांडे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा रामनगर क्षेत्र स्थित खदाड़ी में सूचना पर एक मकान में छापेमारी की गई, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करते हुए अवैध भंडारण और रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। खताड़ी क्षेत्र के अंदर एक मकान है जिसके अंदर कुछ जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उसकी कालाबाजारी, भंडारण वहाँ पर जो है अवैध रिफिलिंग की जा रही है। इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो रामनगर कोतवाली की हमारी पुलिस है वो मौके पे पहुँचती है और वहाँ पे देखती है कि लगभग दो ये भाई हैं। एक का नाम अमन है, दूसरे का नाम शहजाद है। ये दोनों अवैध रिफिलिंग वो इनके पास लगभग 34 सिलेंडर अवैध जिसका इनके द्वारा भंडारण किया गया था और ये इनके जो बड़े और छोटे से सिलेंडर्स में रिफिलिंग कर रहे थे। तो मौके पे पुलिस ने पहुंच के छापेमारी की गई और इनको रंगे हाथों वहाँ पे पकड़ा। इसमें लगभग छोटे सिलेंडर 16 है और बड़े सिलेंडर 18 है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।